हाँ तो बच्चों अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया हुआ है क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है। तो आम की बगिया बनाना की संभवता पूछी, बनाना संभव है जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम एक समीकरण में ढालेंगे और समीकरण में ढालने के बाद ये पता करेंगे कि ये संभव है या नहीं है। यानी कि जो हमारा विविधकर वाला फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हम इसकी तुलना करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। यदि मूल संभव आते हैं तो सोल्व करेंगे, अन्यथा सोल्व नहीं करेंगे। तो देखो पहले क्या करते हैं, लिखेंगे हम क्वेश्चन दिया हुआ लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लिखेंगे माना माना चौड़ाई x मीटर व लंबाई 2x मीटर है। क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई x है तो चौड़ाई 2x हो जाएगी। चौड़ाई x। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनका क्षेत्रफल, लिखेंगे बाग का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र है बराबर 800। लंबाई हमारी 2x है, चौड़ाई x है बराबर 800। अब ये 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर 400 इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। हमारी एक द्विघात समीकरण हो गई है। अब इसका संभाव्यता निकालेंगे कि संभाव्यता है या नहीं है बनाना बगिया। तो हम लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर यहाँ हो जाएगा a, b बराबर यहाँ 0 है और c बराबर माइनस का 400। अभी हम यहाँ निकालेंगे d का मान, यानी कि 20 के माइनस 4ac, b का मान 0 के स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 400, तो ये आ जाएगा 1600 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग भी है तो इस कंडीशन में मूल क्या होंगे इसके मूल बताइए, फॉर्मूला में बता रखा है। तो लिखेंगे मूल वास्तविक व परिमेय होंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। अब इन्हें निकालेंगे, सूत्र है हमारा सिद्धाचार्य का सूत्र, जो हमारा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट 20 के माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस, इसका वैल्यू है 0b का, और प्लस माइनस इसका आया है 1600 बटे 2a। तो x बराबर 1600 गुणा 2 गुणा 1, तो ये प्लस माइनस 400 होता है 1600 का, 1600 का 40 आ जाएगा बटे 2। x बराबर 40 बटे 2 प्लस का ही ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। तो लिखेंगे अतः x हमने जो लिया था यहाँ चौड़ाई ली थी, लिखेंगे अतः चौड़ाई 20 मीटर, तो इसकी लंबाई इसकी दुगनी 40 मीटर हो जाएगी। अब हमें आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें भी यही है क्या संभव है यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु है गुणनफल 48 था, पूर्व मतलब पहले, तो हम मित्रों की आयु एक की x ले लेंगे, एक की 20 माइनस x ले लेंगे, क्योंकि हमें एक चर से ही क्वेश्चन करना है। दो चर से भी कर सकते हैं एक्स वाई लेके भी, एक चर से भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, एंड तक देखें, अभी आगे भी क्वेश्चन आने वाला है। लिखेंगे माना दोनों की
वर्तमान आयु क्रम से मतलब एक की x हो जाएगी तो दूसरे की 20 माइनस x वर्ष है। x वर्ष है, 20 माइनस x वर्ष है। प्रश्नानुसार इनको 4 वर्ष कहा, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले भेज दिया जाए तो जब वर्तमान x है तो 4 वर्ष पूर्व माइनस 4 हो जाएंगे दोनों में से। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, लिखेंगे x में से 4 घटा दें और गुणा कर दें 20 माइनस x में से भी 4 घटा दें, तो इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। अब इसको हम हल करेंगे, x माइनस 4 और 4 घटा दो 20 में से तो 16 माइनस x हो जाएगा। हल करेंगे x की 16 में गुणा करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की 16 में 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस के 4x बराबर 48। 4x और 16x हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। इसको भी इधर ले आएंगे हम। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और ये माइनस के हो जाएंगे 8 4 12 का, तो वहां से 1 4 6 10 और 1 11 बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं हम, सबके चिन्ह बदल दो क्योंकि बड़ी पावर का चिन्ह यहाँ माइनस है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0। अब हमें इसका तो पता करनी है कि स्थिति संभव है या नहीं है। पहले संभव पता करेंगे, संभव है या नहीं है, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, और तुलना वाला सूत्र क्या है? तुलना वाला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो तुलना जब a की करेंगे तो a हमारा आ जाएगा 1, b हमारा माइनस का 20 और c यहाँ पर 112। अब d निकालेंगे, विविध कर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 20 के माइनस 4ac। इसका मतलब b की वैल्यू है 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, क्लियर। और ये होते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अगर इसे हम हल करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा निकल के आएगा d बराबर माइनस का 48। जब तो d माइनस का 48 आया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। तो मूल कैसे होंगे? जब 0 से छोटा वैल्यू है तो मूल इसके काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक हो जाएंगे, लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ये स्थिति संभव नहीं है, इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। लाइक करें वीडियो को, आगे देखते रहें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या संभव है परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना, क्या संभव है? वही है बिल्कुल। इसका मतलब हम पहले इस क्वेश्चन को समीकरण में बनाएंगे, फिर हम पता करेंगे कि मूलों की स्थिति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है फिर मूलों की। तो पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, लिखेंगे यदि पार्क का क्वेश्चन है तो पार्क की में लंबाई और चौड़ाई दो ही ऑप्शन है। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार यदि परिमाप 480 है तो परिमाप में आती है 4 भुजाएं। कितनी आती है? 4 भुजाओं से परिमाप बनता है। और लंबाई और चौड़ाई यदि 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है। लिखेंगे यहाँ पर परिमाप कितना है? 80 मीटर है और परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 80 मीटर है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? दिमाग लगाइए, 80 भाग में चला जाएगा तो
तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये रहा लंबाई चौड़ाई, दो भुजाओं का योग 40 है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि दो भुजाओं का योग 40 है, तो एक भुजा हम ले लेंगे माना लंबाई x मीटर, तब इसकी जो चौड़ाई है 40 माइनस x मीटर। क्लियर? माना लंबाई x मीटर तब चौड़ाई 40 माइनस x मीटर है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ही क्वेश्चन चल रहा है वैसे तो। अब इनका क्षेत्रफल लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई हमने x ले ली है और चौड़ाई 40 माइनस x बराबर 400। x यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ बराबर 0। इक्वेशन को सही से लिख दो, प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो इस समीकरण में जो बड़ी पावर की संख्या है उसका चिन्ह माइनस है, तो इसको हम हटा लेंगे यहां से। तो इक्वेशन के सारे चिन्ह बदल दो। अब हम इसकी पता करेंगे कि ये हमारी समीकरण जो है इसकी प्रकृति कैसी है मूलों की। तो हम वही तुलना करने वाला सूत्र आता है, लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करेंगे तो a का मान तो यहाँ 1 है, a का मान 1 है, b का मान माइनस 40 और c का मान है 400। अब हम इसे लिखेंगे, d का हमारा सूत्र होता है 20 के माइनस 4ac। मान लगाएं माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा ये 400, ये 400, तो ये 4 चौक 1600 माइनस ये भी 1600, तो ये आ गया 0। जब 0 आ जाता है तो स्थिति में मूल बराबर होते हैं। अब हम सूत्र लिखेंगे मूल यानी कि मूल बराबर है वास्तविक। अब वास्तविक आ गए तो संभव है, लिखेंगे बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है। अब जब संभव है तो सूत्र है हमारे पास श्रीधराचार्य वाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट 20 के माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर माइनस 400, ये 40 है b का मान और ये 0 आया है बटे 2 गुणा a का मान 1। तो x बराबर 40 बटे 2, तो x आ जाएगा हमारा 20। अब हम लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। हमने लंबाई लिखी थी यहाँ x और चौड़ाई 40 माइनस x। इस प्रकार अतः पार्क की लंबाई जो x आया है वो 20 मीटर है, 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 40 में से 20 घटाएंगे तो ये भी 20 मीटर आ जाएगी।